बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिसीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 का कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। तो देखते हैं फिर। जी, पार्ट 6 में आप देख सकते हैं दोनों हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, जिनको हमें थ्रू ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। और आपको पता है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसमें हम एक वेरिएबल को डिपेंडेंट जबकि दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बाउंड नहीं है, किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट या किसी भी वेरिएबल को हम डिपेंडेंट बना सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के टेबल मैंने बना लिए हैं पहले से। ये इक्वेशन 1 का टेबल है, इक्वेशन 2 का है। तो इक्वेशन 1 में आप देखिएगा ऑलरेडी इन्होंने y के इक्वल इसको कहा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने y को क्या कहा हुआ है, डिपेंडेबल वेरिएबल। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे अपनी तरफ से और y हमें उसके हिसाब से खुद ब खुद मिलता रहेगा। तो बस सिर्फ हम इतना सा काम ये कर लेते हैं कि y चूंकि यहाँ पर राइट हैंड पे लिखा हुआ है और हम इसे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पर, और यहाँ की वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर, ठीक है। क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड की जाती है वो नॉर्मली लेफ्ट पे लिखते हैं, तो हम y को लेफ्ट पे कर देते हैं और लेफ्ट वाली जितनी भी वैल्यू उनको कर देते हैं राइट पर। तो फिर कर देते हैं। पहले हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, लिख लीजिएगा इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ पर y लिख रही हूँ लेफ्ट साइड पर, जबकि राइट साइड पर मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है जी। तो क्लास अब हम इक्वेशन 1 को कंसीडर कर रहे हैं और इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू को पुट करते रहेंगे, जैसे कि टेबल में भी मेंशन है। टेबल के हिसाब से हम अपनी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखते रहेंगे और y उसके हिसाब से खुद ब खुद आता रहेगा। तो पहले हम x की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं -3। तो रख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और x की प्लेस में मुझे क्या रखना है, -3। जी, 2 3 जा 6 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, +2 हो जाएगा। अब देखें 6 माइनस का 2 प्लस का तो जाहिर है सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है एक दूसरे के। तो 6 में से 2 को माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 4 और 4 मेरे पास रिमेनिंग होगा माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है। तो जाहिर है जो नंबर मेरे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो भी माइनस का ही होगा। तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। तो y मुझे मिल गया -4। कब मिला, जब मैंने x की वैल्यू को रखा -3। तो -3 x की वैल्यू रखने पर y मुझे मिल रहा है -4। इसी के नीचे आप लिख दीजिएगा -4। अब हम x की नेक्स्ट वैल्यू को पुट कर लेते हैं जो कि है -2। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके सामने है जी। x की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं -2। जी, यहाँ देखिएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 2 का 4, -4 और ये हो जाएगा +2। जी, अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2 और 2 के साथ आ जाएगा माइनस साइन। और क्यों आएगा ये बात आपको पता है, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो साइन हमेशा सब्ट्रैक्शन के बाद वही साइन लगाते हैं जो कि ग्रेटर नंबर के साथ लगा हो। तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है, y मुझे मिल गया -2। कब मिला, जब मैंने x की वैल्यू को -2 रखा। तो दोनों ही -2 हो गए, ये भी -2 मिला मुझे, y भी, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू को पुट कर लेते हैं जी। तो क्लास आपने देखा इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू को -2 तक पुट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं -1। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 आपके सामने है। यहाँ x की प्लेस में अब हम क्या रखेंगे, -1। जी, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस 2। तो आप देख सकते हैं एक 2 यहाँ पर माइनस है जबकि दूसरा 2 प्लस है, तो जाहिर है सेम वैल्यू है और अपोजिट साइन है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, कैंसिल करेंगे। -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और y मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 रखने पर y क्या मिला मुझे, 0। तो -1 के नीचे लिख दीजिएगा 0। जी, अब नेक्स्ट वैल्यू जो हम पुट करने जा रहे हैं x की वो है 1, तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जी, तो इक्वेशन 1 आपके सामने है, ये रही इक्वेशन 1। इसमें हम x की प्लेस में रखने जा रहे हैं 1, तो रख देते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 2। ठीक है, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। y की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है यहाँ पर, 4। कब मिली, जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो y मुझे क्या मिला, 4। तो 1 के नीचे एग्जैक्टली आप y की वैल्यू लिख दीजिएगा 4। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू भी रख लेते हैं x की। जी, तो अब हम x की नेक्स्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं 2, जैसे कि आपको टेबल में भी नजर आ रहा है कि अब हम x की नेक्स्ट वैल्यू को 2 रखेंगे। तो रख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में मैं x की प्लेस में अब क्या रखूंगी, 2 रखूंगी। 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड आगे लिखा हुआ है +2, तो 4 + 2 मेरा हो जाएगा 6। जी, x की वैल्यू 2 रखने पर y क्या मिल गया है मुझे, 6। तो 2 के नीचे एग्जैक्टली आप लिख दीजिएगा 6। ठीक है, अब हम रखने जा रहे हैं x की नेक्स्ट वैल्यू जो कि है 3। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही, y इज इक्वल टू 2 और x की प्लेस में हम रखेंगे 3, आगे लिखा हुआ है +2। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 +2। जी, 6 + 2 हो जाएगा 8। तो y क्या मिल गया मुझे, 8। कब मिला, जब मैंने x की वैल्यू को रखा 3। x की वैल्यू 3 रखने पर y मुझे मिल रहा है 8। तो अब हम अपनी लास्ट वैल्यू को भी रख लेते हैं। क्लास, अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू रख लेते हैं जो कि है 4। नजर आ रही है आपको, दिस इज द लास्ट वैल्यू। तो रख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही आपके सामने, y इज इक्वल टू 2 और x की प्लेस में हम रखेंगे 4, आगे लिखा हुआ है +2। जी, तो 2 4 जा हो जाएगा 8 +2। जी, तो y क्या मिल चुका है मुझे, 8 + 2 10। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू को 4 रखा तो y मुझे क्या मिला, 10। 4 के नीचे आप y की वैल्यू को रख दीजिएगा 10। जी, तो क्लास अब आपने देखा कि इक्वेशन 1 हमारी जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। टेबल भी आपके सामने मौजूद है इक्वेशन 1 का। अब हमें कंप्लीट करना है टेबल इक्वेशन 2 का, तो उसके लिए आ जाते हैं हम इक्वेशन 2 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 आपके सामने मौजूद है। यहाँ भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने y को डिपेंडेंट वेरिएबल पहले से ही दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने यहाँ पर y को लेफ्ट साइड पर भी रखा हुआ है। आपको y को लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, यानी कि इस इक्वेशन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेट है।
बस आप इस इक्वेशन को कंसीडर करें और x की वैल्यू को पुट करते जाएं। यहाँ पर x मेरा है इंडिपेंडेंट, जबकि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x की वैल्यू को हम खुद से पुट करेंगे और y डिपेंड करेगा x पर, और y खुद ब खुद उसके साथ साथ आता रहेगा। तो फर्स्ट वैल्यू रख लेते हैं x की -3। लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके सामने है और y की प्लेस में मैं रखने जा रही हूँ -3, सॉरी x की प्लेस में रखने जा रही हूँ -3। जी, तो देखें दोनों के साथ माइनस साइन है, 3 भी माइनस 1 भी माइनस। ऐसी सूरत में क्या होगा, बिल्कुल प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस जरूर करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 3 + 1 हो जाएगा 4, बट साइन आएगा माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 रखने पर y मुझे क्या मिला, -4। तो नीचे आप -3 के नीचे लिख दीजिएगा -4। जी, अब हम नेक्स्ट वैल्यू रख लेते हैं x की, जो कि है -2। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके सामने ये रही, इधर हम रख लेते हैं वैल्यू y इज इक्वल टू, x के प्लेस में हम रखेंगे -2, आगे लिखा हुआ है -1। देखिए दोनों के साथ माइनस साइन है, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन रहेगा माइनस। ठीक है, देखिए जब सेम साइन होता है आपको पता है तो हम प्लस करते हैं, लेकिन साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, साइन आपका माइनस ही रहेगा। तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और साइन होगा माइनस का। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 रखने पर y मुझे क्या मिला, -3। तो -2 के नीचे एग्जैक्टली लिख लीजिएगा -3। जी, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है x की, -1। ये भी रख लेते हैं हम। लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रही, यहां पर हम x की प्लेस में रखने जा रहे हैं -1। -1 आगे भी लिखा हुआ है -1। जी, ये भी -1, ये भी -1, तो प्लस होंगे दोनों 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा -2। जी, y की वैल्यू x की वैल्यू -1 रखने पर मुझे y कितना मिल रहा है, -2। तो -1 के नीचे आप लिख सकते हैं -2। जी, तो अब हम x की नेक्स्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं, जो कि है 1। तो पुट कर देते हैं x की प्लेस में 1। लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके सामने है और x की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं 1। जी, तो देख लीजिए ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 0। यहां लिख देती हूं मैं, y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो y मुझे क्या मिला, 0। यहां पर आप 1 के नीचे लिख सकती हैं 0। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या रखनी है हमें, x की 2 रखनी है। तो रख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रही आपके सामने और x की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं 2। जी, तो y क्या मिलेगा मुझे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो y आ जाएगा 1। ठीक है ना, और चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है तो आंसर में भी प्लस आएगा। तो x की वैल्यू 2 रखने पर y क्या मिला मुझे, 1। तो 2 के नीचे लिख दीजिएगा 1। जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। x की वैल्यू को अगर हम 3 रखते हैं तो देखते हैं y मुझे क्या मिलता है। लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। जी, ये इक्वेशन 2 है, y इज इक्वल टू x -1।
तो x की प्लेस में हम क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे, 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग मेरे पास होगा 2। जी, जब x की वैल्यू को मैंने रखा 3 तो y मुझे क्या मिला, 2। जी, तो अब हमारे पास x की लास्ट वैल्यू रह गई है जो कि है 4। तो हम 4 रख के भी देख लेते हैं कि y की क्या वैल्यू मिलती है हमें। तो रख लेते हैं x की प्लेस में 4, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके सामने है, रख लेते हैं y x की प्लेस में 4, तो x की प्लेस में आ जाएगा 4, आगे लिखा हुआ है -1, 4 माइनस 1 मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 3 मिल गई। कब मिली, जब मैंने x की वैल्यू को 4 रखा। तो 4 रखने पर, x की वैल्यू 4 रखने पर y मुझे मिल गया है 3, तो 4 के नीचे आप लिख लीजिएगा 3। अच्छा क्लास, आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही टेबल हमारे सॉल्व होकर आ चुके हैं। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसमें तलाश करते हैं सॉल्यूशन सेट को। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो। तो दोनों टेबल में कॉमन देख ले, फर्स्ट ही पॉइंट आ गया है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट में ही आप देख सकते हैं दोनों सेम है, -3 -4 इस वाले टेबल में भी है और -3 -4 इक्वेशन 2 के टेबल में भी है। स्टार्ट में ही हमें सॉल्यूशन सेट मिल चुका है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, -3 एंड -4, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन सेट के लिए हमने सारी मेहनत की। सॉल्यूशन सेट आपके सामने है। तो क्लास, अब इन दोनों इक्वेशन के जो मुझे पॉइंट मिले हैं टेबल में, इनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देख लेते हैं और देख लेते हैं वहां पर मुझे सॉल्यूशन सेट कैसे मिलेगा। तो आइए ग्राफ की तरफ चलते हैं। जी, तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ। देख सकते हैं ये दोनों टेबल आपके सामने मौजूद हैं, इक्वेशन 1 का टेबल, इक्वेशन 2 का टेबल। दोनों ही टेबल को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल देख लीजिए मैंने किस तरीके से स्केल लिया है स्केल पर, और सॉरी ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर पर जो मैंने स्केल बनाया है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से देख लीजिए। अलोंग एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर 1 यूनिट है। इसी तरह से y एक्सिस पे, अलोंग y एक्सिस पे भी मैंने यही दिया है 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि अब मेरी x और y की रेंज बहुत बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो 5 स्मॉल स्क्वायर से बिल्कुल काम चल सकता है। तो हम स्केल को हरगिज इससे छोटा मत कीजिएगा, वरना पे पॉइंट्स बहुत क्लोज क्लोज हो जाते हैं और वो प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप 5 के डिफरेंस से ले लीजिएगा। तो क्लास, अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ और इक्वेशन 1 की जो वैल्यूज हमें यहाँ पर टेबल में दी गई हैं उनको हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। जी, तो क्लास इक्वेशन 1 में जो हम फर्स्ट पॉइंट अपना प्लॉट करने जा रहे हैं वो है -3 और -4, यानी x -3 और y -4, दोनों ही माइनस है तो हम दोनों का ही नेगेटिव पोर्शन ले लेते हैं। तो x नेगेटिव x एक्सिस ये रहा और y नेगेटिव x एक्सिस ये रहा। ठीक है ना, तो x का नेगेटिव -3 में हम ले रहे हैं तो x का -3 ये रहा और y का क्या है -4। तो देखें ये -3 के नीचे मैं इस तरह से आऊंगी तो ये -4 मुझे यहां मिल जाएगा। ये देख सकते हैं x का -3 और y का -4, ये पॉइंट मुझे मिल गया। मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ सर्कल। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है -2 यानी x भी -2 और y भी -2। तो इक्वेशन 1 के दो पॉइंट है x -2 y -2। तो ये देखें x का -2 ये रहा और y का -2 भी नीचे ही होगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव एक्सिस की तरफ ही रहना है। ये रहा -2x का और ये रहा -2y का, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया, इसको मैंने कर दिया सर्कल। दूसरा पॉइंट है -1 और 0, यानी x का -1 और y का है 0। अच्छा, अब y का 0 है, इसका मतलब y पे ना तो मुझे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आना है ना मुझे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है, मुझे यहाँ पर 0 पर ही रहना है। और क्योंकि x का -1 है तो ये देखें x का -1 और 0 पर है, तो हम इसी पॉइंट को सर्कल कर देंगे, ना नीचे आएंगे और ना ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 और 4, x का 1 और y का 4, ये रहा x का 1 और y का 4। अब हम ऊपर आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ आ चुके हैं, तो ये देखें y का 4 ये रहा, x का 1
और y का 4। ये मैंने सर्कल कर दिया इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट मुझे यहाँ मिले। उसके बाद अब आ जाते हैं x का 2 और y का 6। तो x का 2 ये रहा और y का 6 ये रहा ऊपर, ठीक है। x का 2 और y का 6 ये पॉइंट मुझे यहां मिल गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो अब हम पॉजिटिव पोर्शन की तरफ आ चुके हैं, x का भी पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं, x की वैल्यू मेरे पास है 3 जबकि y है 8। तो x का 3 ये रहा और y का 8, हम ऊपर जाएंगे, ये रहा 8। तो ये देखिएगा, ये मुझे पॉइंट यहाँ मिल गया, y का 8 और x का 3, ये रहा पॉइंट। इसको मैंने सर्कल कर दिया आपके सामने। उसके बाद x है 4 और y है 10। ये रहा, x है 4 और y 10, ये रहा ऊपर, ठीक है। नजर आ रहा है सबसे टॉप पर 10 लिखा हुआ, y 10 और x 4। तो ये 4 की लाइन में आते हुए हम टॉप पे पॉइंट लगाकर सर्कल कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये तमाम के तमाम पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए इक्वेशन 1 के। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करके भी दिखा देती हूं मैं। तो ये देखिएगा, देखिए सारे पॉइंट्स आपके सामने ज्वाइन करके भी दिखा दिए मैंने। एरो का निशान बना देते हैं। तो ये है इक्वेशन 1 का स्ट्रेट लाइन, देख सकते हैं आप। अब हम इक्वेशन 2 पर आ जाते हैं। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 के पॉइंट्स। तो इक्वेशन 2 के पॉइंट्स मेरे पास मौजूद हैं। फर्स्ट पॉइंट, देखिए टेबल आप अपने पास लिख के रखा करें। इस वक्त मैं आपको टेबल नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ ग्राफ पेपर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ग्राफ पर प्लॉट करना सिखा रही हूँ, टेबल आपको पहले दिखा चुकी हूँ। तो टेबल आप अपने पास लिखकर पहले से सेव कर लिया करें। तो पहला पॉइंट मेरे पास है -3 -4, एक्स का -3 और वाई का -4। तो देखिए एक्स का -3 ये रहा और y का -4 ये रहा। अच्छा, चूंकि ये सॉल्यूशन सेट था हमारा -3 और -4, तो ये ऑलरेडी ये पॉइंट देखिए प्लॉट हुआ है इक्वेशन 1 में। हम ये पॉइंट प्लॉट पहले से कर चुके हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन सेट है, दोनों में कॉमन है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो जो है -2 और -3, एक्स का -2 और y का -3। तो देखिए x का -2 और y का -3 ये रहा, ये x का -2 और y का -3, ये पॉइंट यहां आ गया। उसके बाद x का -1 और y का -2, x का -1 और y का -2 ये रहा, x का -1 और y का -2। उसके बाद x1 और y 0, x1 और y 0 ये रहा। देखिए 1, x का तो 1 है और y 0 का मतलब है कि ना मुझे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाना है, ना मुझे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है, मुझे इसी लाइन पर रहना है। तो मैं पॉइंट को यहीं पर सर्कल कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद x का 2 और y का 1, x का 2 और y का 1, ये आ गए हम पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। तो देख सकते हैं यहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, इसको मैंने कर दिया सर्कल। x का 2 और y का 1, फिर x का 3 और y का 2, x का 3 और y का 2, ये रहा x का 3 और y का 2, ये रहा ऊपर, ये रहा y का 2 और x का 3। ये देखेंगे मुझे यहां मिल चुका है पॉइंट, सर्कल कर दिया। उसके बाद x का 3 y का 2 हम लगा चुके हैं। फिर लास्ट पॉइंट है x का 4 और y का 3, x का 4 और y का 3 कहाँ मिल रहा है मुझे, ये रहा, ये देखें x का 4 और y का 3। ये देख सकते हैं ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब के सब किसके हैं, इक्वेशन 2 के। आपको मैं ज्वाइंट करके भी दिखा सकती हूँ इन पॉइंट को, तो देखिएगा।
ये तो क्लास यहाँ पर थोड़ा सा मेरी लाइन आ गई, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। और यही मेरा सॉल्यूशन सेट था -3 और -4। इस पॉइंट पे दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। तो वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज ओवर सॉल्यूशन सेट। यही मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सॉल्यूशन सेट मेरा हो जाएगा -3 एंड -4। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट है। तो ये ग्राफ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। स्केल भी आपके सामने है, स्केल पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो क्लास आप देख सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी ग्राफ जरूर बनाएंगे। तो देख लीजिए, ये आज का ग्राफ है जी। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 6 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम ग्राफ के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं टेबल में, और उस टेबल को कैसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है, और सॉल्यूशन सेट को कैसे हम दिखाते हैं ग्राफ पेपर पर। ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस की गई क्लास में। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जिन लोगों को नहीं हुए वो मेरी वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्लास वीडियो में अच्छी खासी मेहनत होती है, तब जाके वो वीडियो आप तक पहुंचती है। तो आप अपना फीडबैक, अपनी राय जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कितना समझ आ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें आप अपने कमेंट में जरूर बताया करें। और हाँ, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना तो हरगिज मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज।